हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इस भाग में हम कवर करेंगे रावी रिवर, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और फाइनली जाकर ये चेनाब और झेलम नदी में मिल जाती है। रावी रिवर और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। रावी रिवर का उद्गम बड़ा भंगाल एरिया से होता है जो कांगड़ा में है। ये 2 छोटी सहायक नदियों से मिलकर बनती है जो है बादल और तंतगिरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से जो बादल स्ट्रीम है वो फ्लो कर रही है और दूसरी तरफ से तंतगिरी स्ट्रीम है वो फ्लो कर रही है और दोनों एक साथ मिल रही है और उसके बाद रावी नदी का निर्माण कर रही है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये है बड़ा भंगाल क्षेत्र जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती और वैदिक नाम है पुरुषनी, ग्रीक नाम है हाइड्रास्टर या रहोडिस और इसे चंबा में स्थानीय नाम से रौती बुलाया जाता है। रावी नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 5451 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर, जिसमें से 30 किलोमीटर कांगड़ा के अंदर और 128 किलोमीटर चंबा के अंदर। तो ये टोटल हो जाता है 158 किलोमीटर। चंबा शहर रावी नदी के दाहिने किनारे पर है या हम बोल सकते हैं राइट बैंक पर है। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये रावी नदी है और इसके राइट साइड में है चंबा शहर या चंबा नगर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चंबा रावी नदी के कौन से किनारे पर है या कौन से बैंक पर है। रावी नदी चंबा घाटी का निर्माण करती है या इसे रावी घाटी भी कहते हैं, हम आगे घाटियाँ पढ़ेंगे भी। और इसे दूध और शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी को दूध और शहद की घाटी से जाना जाता है या दूध और शहद की घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है। रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधार के बीच से बहती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये बीच से रावी नदी बह रही है। इसके उत्तर दिशा में हम देखेंगे ये है पीर पंजाल और इसके दक्षिण दिशा में हम देखेंगे ये है धौलाधार। तो इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच से बह रही है रावी नदी। जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो रावी और चेनाब नदी को अलग करती है। इसके नॉर्थ साइड में है चेनाब रिवर और इसके दक्षिण में है रावी रिवर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चेनाब और रावी नदी को कौन सी श्रृंखला अलग करती है या कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है। तो उसका आंसर आएगा पीर पंजाल। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बह के चंबा में खैरी नामक स्थान पर हिमाचल से निकल जाती है और जम्मू कश्मीर या पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी के साथ मिल जाती है रंगपुर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रावी नदी को लाहौर की नदी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं ये रावी नदी है जो बह रही है और इसके हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर लाहौर है। तो लाहौर बिल्कुल रावी नदी के किनारे पर बसा है तो इसे पाकिस्तान में लाहौर की नदी भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है रावी नदी से रिलेटेड। अब अगर हम रावी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ये नदियाँ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रावी नदी की शुरुआत होती है भद्दल और तंतगिरी ग्लेशियर से जो है कांगड़ा के बड़ा भंगाल रीजन में। जो ये कांगड़ा का ये सारा रीजन है इसे कहते हैं बड़ा भंगाल और ये कांगड़ा के अंदर आता है। तो रावी का उद्गम होता है बड़ा भंगाल से और जो ग्लेशियर या हिमनद का नाम है वो है भद्दल और तंतगिरी। भद्दल ग्लेशियर से जो नाला निकलता है उसे कहते हैं भद्दल और तंतगिरी से
तंतगिरी नाला। आगे जाकर ये दोनों बड़ा बंगाल में ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद रावी नदी का निर्माण करते हैं। इसके बाद आगे चल के जो सबसे पहली सहायक नदी इसमें मिलती है वो है बुद्धिल धारा। जो बुद्धिल है वो दो छोटे छोटे नालों से मिलकर बनती है, जिसमें एक आता है कुगती और एक आता है मणिमहेश। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक तरफ से कुगती नाला और एक तरफ से मणिमहेश नाला, दोनों आगे जाकर मिलते हैं और बुद्धिल धारा का निर्माण करते हैं। जो कुगती और मणिमहेश है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं हडसर में और आगे जाकर रावी नदी में मिलती है खड़ामुख एरिया में। तो ये इम्पोर्टेंट है, रावी नदी की पहली सहायक नदी। उसके बाद अगली है चनेड़, जो रावी नदी में मिलती है और यहाँ पर जो एरिया है वो है कलसुई क्षेत्र, जहाँ पर ये रावी के साथ मिलती है। नेक्स्ट रिवर टुंडाहा रिवर, जो रावी नदी की सहायक नदी है, और ये भी कलसुई क्षेत्र में रावी के साथ मिलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ओबडी नदी और उसके बाद मंगला। आगे हम देखेंगे जो साल नदी है या इसे साहो रिवर भी कहते हैं। ये दो नालों से मिलकर बनती है, होल और खिड़ी। जो होल और खिड़ी है ये दोनों एक साथ मिलते हैं साहो में और उसके बाद साल का निर्माण करते हैं और ये रावी के साथ मिलती है बालू नामक जगह पर। फिर इसके बाद जो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है सिउल नदी। तो सिउल, अगर क्वेश्चन आए कि रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो है सिउल नदी। और इसमें बहुत सारी जो नदियां हैं या बहुत सारे छोटे छोटे नाले हैं वो मिलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखेंगे जो सिउल नदी है, इसका निर्माण 4 छोटे छोटे नालों से होता है, जिसमें चांजू, विद्रोह, संगड़ी और जुवास, ये मिलकर सिउल नदी का निर्माण करते हैं। जुवास, संगड़ी, विद्रोह और चांजू। फिर आगे जाकर इसमें 2 और छोटे नाले मिलते हैं, ड्यूर और बैरी। ठीक है, ड्यूर और बैरी, ये सभी नाले मिलकर सिउल नदी का निर्माण करते हैं। और सिउल की खुद की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है बैड़ा नदी या बैरा नदी। अब हम जो बैरा नदी है या बैड़ा नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां या सहायक नाले देखते हैं, जिसमें सतरुंडी और मुलवास, ये दोनों नाले मिलते हैं तरेला में। ये जगह का नाम है तरेला। फिर बलसियो, ये मिलती है बैरा में बढ़िया नामक जगह पर। फिर नेक्स्ट है खोहली, जो मिलती है सतकोठी क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट है सनवाल और शक्ति नाला, जो मिलकर निर्माण करते हैं मक्कन नाले का। और उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट नाला है जो है तिस्सा, और ये सारे के सारे मिलते हैं यहाँ पर, जगह का नाम है खखड़ी। तो ये हमने देखे बैड़ा नदी के छोटे छोटे सहायक नाले जो इसमें मिल रहे हैं, और जो बैड़ा नदी है वो खुद आगे जाकर सिउल नदी में मिल रही है क्षेत्री नामक जगह पर। इसका मैप अपने नोटबुक में बना सकते हो ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ये सभी आगे जाकर सिउल नदी का निर्माण करते हैं या इसे बैड़ा सिउल भी कहा जाता है। सिउल नदी रावी नदी में चौहाड़ा नामक जगह पर मिलती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर रावी की नेक्स्ट सहायक नदी है छतराड़ी, और उसके बाद जो लास्ट है वो है चिरचिंद नाला। चिरचिंद नाला चंबा और एक साइड जम्मू कश्मीर का बॉर्डर बनाती है और खैरी नामक जगह पर रावी में मिल जाती है, और रावी खैरी से हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाती है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी सहायक नदियाँ लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। तो हमने रावी की सहायक नदियाँ पढ़ी, भद्दल, तंतगिरी, बुद्धिल, कुगती, बैड़ा सिउल, साल, छतराड़ी, चिरचिंद नाला, और इसके अलावा जो
अन्य सहायक नदियाँ हैं वो भी हम सब की सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको मैप को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रावी नदी द्वारा निर्मित घाटियाँ या वैलीज। रावी नदी रावी घाटी या चंबा घाटी का निर्माण करती है, जिसे दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी आती है मंकी वैली या बंदर घाटी, जिसका निर्माण करती है बुद्धिल धारा। और तीसरी आती है बड़ा भंगाल घाटी, जो कि है कांगड़ा में। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो रावी नदी है वो निर्माण कर रही है चंबा घाटी का या रावी घाटी का। फिर उसके बाद जो बुद्धिल धारा है वो निर्माण कर रही है बंदर घाटी का, बुद्धिल धारा बंदर घाटी। और भद्दल और तंतगिरी निर्माण कर रही है बड़ा भंगाल घाटी का, जो कि है कांगड़ा के अंदर। तो ये 3 घाटियाँ इम्पोर्टेंट है जो रावी नदी के द्वारा निर्मित की जाती है। लास्ट इसमें हम देखेंगे रावी नदी पर बने बांध या डैम्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो इसमें बैरा सिउल, जो बैरा या सिउल नदी के ऊपर बना है, जिसकी कैपेसिटी 180 मेगावाट है। फिर बुद्धिल 70 मेगावाट। चमेरा ये 3 स्टेजेस में बना है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो इनकी आप यहाँ पर कैपेसिटी देख सकते हो। चमेरा 1 540 मेगावाट, चमेरा 2 300 मेगावाट और चमेरा 3 231 मेगावाट। फिर नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध, या जिसका पुराना नाम था थेन सागर या थेन डैम, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। फिर बजौली होली 180 मेगावाट और शाहपुर कंडी बैराज 206 मेगावाट। तो ये कुछ डैम्स है जो रावी नदी के ऊपर बने हैं। तो इस वीडियो में हमने रावी नदी को डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।